फ्रेंड, तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज है तीज, तो आप सभी को तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सभी के घर में बहुत सारी खुशियां आए, ऐसी मैं कामना करती हूं। तो क्योंकि तीज है तो कल भी काम था और आज भी काम है, तो मैं जल्दी से आ गई थी आज दुकान पे घर के काम निपटा के। और रुद्र भी घर पे ही सो रहा है, तो मैं अभी आई हूँ। मेरा एक ब्लाउज रह गया था स्टिचिंग का, तो मैं वो अभी स्टिचिंग करूँगी। थोड़ा सा रह गया है उसका, रात में मैंने उसको ऑलमोस्ट स्टिच कर दिया था, बस थोड़ा सा रह गया है, तो उसको मैं स्टिच करूँगी। और उसके बाद फिर आज पार्लर पे पूरे दिन रहेंगे, क्योंकि पार्लर आज मतलब तीज है तो पार्लर का काम तो रहता ही है। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज तीज है, तो पार्लर का काम बहुत सारा था। तो थ्रेडिंग के कस्टमर आना स्टार्ट हो गए थे। मैंने आज बहुत जल्दी शॉप खोल ली थी अपनी। और देखिए, जब भी त्यौहार हो तो हमें जल्दी ही अपना काम का स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब भी आपका जैसे आप कोई भी शॉप हो, दुकान हो, तो सभी का ही त्यौहार में ही चलता है। तो ये वाला जो ब्लाउज़ था, ये मेरी भाभी का ब्लाउज़ है और ये मैं कल ही स्टिच कर दिया था मैंने, और थोड़ा सा इसका रह गया था, तो मैं इसको भी कंप्लीट करके और भाभी को भिजवाऊंगी, क्योंकि अभी उनको पहनना है। और कल भी जैसे तीज के टाइम पे तो काम सिलाई का भी बहुत काम रहता है, तो बहुत बिजी थी मैं, तो नहीं हो पाया इनका। थोड़ा सा रह गया है, अभी बस कंप्लीट हो गया है इसका, तो मैं दिखाऊंगी आपको। और अगर इसकी आपको स्टिचिंग और कटिंग दोनों ही आपको अगर देखनी हो, तो आप मेरे दूसरे चैनल बबीता फैशन बुटीक पे आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के टाइम पे ना हमें अर्निंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है दोस्तों। तो इस वजह से ना देखिए, अगर कुछ लोगों को ज़रूरत के हिसाब से अर्निंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और कुछ लोगों को वैसे ही शौक इंडिपेंडेंट होने के लिए भी वो अपना पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन रहेगा, देखिए ये वाला ब्लाउज बन के तैयार हुआ है। इसकी ये स्लीव है जो कि बहुत सुंदर लग रही है, आप ज़रूर से ट्राई करें। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाएँ, सीखिए और ब्लाउज को बनाएं। तो मैं ये कह रही थी फ्रेंड्स कि अगर आप लोग जैसे मान लीजिए कि कुछ भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट तो करना पड़ता है। लेकिन जैसे अगर आप बिल्कुल ही कम से कम में भी करना चाहते हैं ना, तो सबसे अच्छा काम रहता है सिलाई का, जिसे आप होम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, होम बुटीक का। और अभी तो सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो आप अगर इसके लिए कुछ भी नहीं, जैसे सीख भी सकते हैं, या फिर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब से भी आजकल बहुत सीख सकते हैं। जैसा कि मैं अपने चैनल पर सिलाई का पूरा कोर्स करवाती हूँ, एडवांस भी और बेसिक भी। तो आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जा कर के वहाँ पे सीखें। और अगर आप मेरे को इस चैनल पे भी बोलेंगे, तो मैं एक आध इस पे भी आपको सूट या ब्लाउज का स्टिचिंग और कटिंग आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, होम बुटीक का ये फ़ायदा रहता है कि आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी सिलाई अच्छी है तो आपको घर पे भी आराम से सिलाई अच्छी खासी आ जाती है, जिससे आप अपना अर्निंग कर सकते हैं। और घर में रहने से ये रहता है कि जैसे आप अपने बच्चों का भी ध्यान रख सकते हैं, और जब सिलाई है आप कर सकते हैं, और जब नहीं है तो आप उस नाम में फिर आप आराम ही कर सकते हैं, या घर के किसी काम को और कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक जैसे शॉप में रेंट वेंट का भी टेंशन रहता है, तो घर में ऐसा कुछ नहीं रहता। जो भी आप मतलब मेहनत करते हैं, स्टिच करते हैं, वो आप खुद से, आपको वो बचत ही होता है एक तरीके से। तो सिलाई का ना ऑप्शन मतलब बेस्ट रहता है, बिल्कुल कम बजट में आपको ये न्यू बिजनेस आपको रहता है, कि मतलब एक नया शुरुआत करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा जैसा कि आप जानते हैं कि आज तीज है, और अभी आने वाला है फेस्टिवल, तो दिवाली वाली के टाइम पे तो मुझे बिल्कुल भी दुकान से फुर्सत नहीं मिलती है। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं घर में पेंट करवाऊंगी। तो उसके लिए देखिए, ये ब्लाउज ना कंप्लीट हो चुका है, और अब बस इस पे तुरपाई करके और मैं भाभी को भिजवा दूंगी। तो तुरपाई के लिए तो ना मैं तुरपाई करवाती हूँ, मतलब एक है दीदी, उनसे तुरपाई और फॉल वगैरह सब करवाती हूँ मैं। तो बस उनसे करवा करके और बस भिजवाऊंगी। तो ये देखिए, ये पूरा कंप्लीट लुक है इसका। तो ये बस तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कह रही थी कि अभी मतलब सीज़न चल रहा है ना, तो बस देखिए ब्लाउज कंप्लीट हो गया है, और ये है इसका फाइनल लुक। तो अभी जैसे सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे अपनी दुकान से फुर्सत नहीं मिलता है, तो इस वजह से मैं खुद घर में अभी थोड़ा पेंट करूँगी। अब देखिए, जैसे गृहिणियों को ना मतलब अगर कुछ पैसे बचाने होते हैं ना, तो वो खुद भी सेल लग जाती हैं काम में। तो मेरा भी बस ऐसा ही है कि जैसे मैं खुद ही सारा सामान ला करके पेंट करूँगी। तो ये फ्रेंड्स अगले दिन का वीडियो है, क्योंकि उस दिन तो मैं अब ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि ब्लाउज मैंने स्टिच करा था, 10-11 बज गए थे। और उसके बाद ना
मतलब पार्लर का इतना काम आ रहा था कि मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिला, शूट करने का भी फुर्सत नहीं मिला। और ये अगले दिन का वीडियो है। तो मैं अपने भांजे के लिए कपड़े लेके आई थी क्योंकि उसका बर्थडे है, तो इस वजह से। और वहीं से ही मैं आते टाइम ही मैंने पेंट भी ले लिया था क्योंकि मुझे घर में पेंट करना है कल। तो ये देखिए, अब अगले दिन ना, तीज के अगले दिन का वीडियो है। तो उस दिन भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो नहीं ज़्यादा काम कर पाई, तो एक दिन का मैंने रेस्ट लिया। मैं मार्केट गई, पेंट लेकर के आई। और दुकान पे भी थोड़ा सा तो काम रहता ही है, तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है। और उसके बाद देखिए, ये कपड़े मैं लेके आई हूँ अपने भतीजे के लिए, उसके जन्मदिन पे। और ये देखिए, बहुत सुंदर लग रहा था ये मेरे को, ये उसके जन्मदिन के लिए लेके आई हूँ मैं। और अब कल मैं करूँगी बहुत जल्दी उठ करके पेंट। और ये मुझे खुद से ही करना है, पूरा घर पेंट करना है। और मेरा बेटा भी बहुत खुश हो रहा था ये ड्रेस देख करके, तो उसको भी मैं ला दूँगी दिवाली के टाइम पे। तो बहुत सुंदर लग रहा था मुझे ये ड्रेस, मैं अपने भतीजे के लिए लेके आई थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये अगले दिन का है, मतलब आज का वीडियो है ये। तो मैं आज मतलब बहुत जल्दी उठी थी आज सुबह, मतलब ना करीब 3 बजे के करीब उठी थी मैं। और उसके बाद उठ कर के बस सिर्फ खाना बनाया, उसके बाद फटाफट सारा सामान निकाला और मैं लग गई थी कमरों में। तो कमरे का टाइम पे तो ना मैंने फ़ोन रख दिया था कहीं, तो कमरे का टाइम पे नहीं हो पाया उतना शूट। तो मैंने ये सारा पेंट वेंट किया था अपने खुद से ही, मतलब कमरा गली सारा पेंट करा और उसके बाद फिर सामान रखा। मतलब मैं इतना आज थक गई हूँ ना कि मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि तबीयत सी ख़राब हो गई है। और बहुत ज़्यादा मतलब इतना थकान, क्योंकि ना देखो, पहले सुबह उठी तो 3 ही बजे, फिर सारा सामान मैंने निकाला, मतलब कमरे से जितने कपड़े उपरे होते, बिस्तर उस्तर तो मतलब सब निकाल दिया, और जो तखत था वो तो उसी में ही था। तो सारा सामान निकाला और फिर उसके बाद फिर सारे में खुद से पेंट किया। और फिर मैंने मतलब सारा सामान रख दिया। तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ही मेहनत सब का काम होता है ये। पर 2 पैसे बचाने हैं तो थोड़ी तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और दिवाली में घर भी देखो अच्छा लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो, ये मेरी मम्मी का घर है जो मैं पेंट कर रही हूँ। मेरा घर तो सूना पड़ा हुआ है, मथुरा में खाली है और सूना पड़ा है, और मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो भगवान ने चाहा तो दिल्ली में भी मैं बहुत जल्द ले लूँगी। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो मैं बहुत जल्दी दिल्ली में घर ले लूँगी, ऐसा भगवान की कृपा रही, भोलेनाथ की। तो आप सभी मेरे लिए कृपा करें, दुआ करें मेरे लिए कि मैं जल्द से जल्द अपना एक घर ले लूँ, क्योंकि 2 बच्चे हैं और मैं हूँ। और मैं सिंगल मॉम हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले। और मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा पार्लर है और मैं चलाती हूँ, मम्मी के घर में रहती हूँ। तो मैं बहुत जल्दी, मतलब ये मेरा मतलब बहुत जल्दी मेरी इच्छा है कि मैं अपने घर ले लूँ और मैं अपने घर में रहूँ अपने बच्चों के साथ। और उसके अलावा फिर और उतनी कोई ज़िंदगी से वो नहीं है कि बस घर हो, अपने घर में रहूँ अपने बच्चों के साथ। और फिर तो कमाना कमाना है और अपने बच्चों के लिए करना है, तो फिर उतनी ज़्यादा थोड़ी बहुत टेंशन तो ज़िंदगी में लगी ही रहती है, पर इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये सारा मैं ना पेंट वेंट करने के बाद मैं नहा ली थी। फिर ये जिनका जीना था ना, तो ये मैंने इसको भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। तो ये एक बार ना, मतलब कपड़े एक बार ख़राब हो गए थे उसी दिन का, ये शाम का। तो मैंने गई और नहा करके, मतलब 5 से तो बज गया था। और उसके बाद पेंट वेंट करने के बाद मैं गई नहा करके, फिर ये जिनका जीना था तो मैं उसको भी क्लीन कर दे रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी दुकान पे। अभी करीब 6 तो बज जाएगा, 6 साढ़े 6। लेकिन फिर भी मैं जाऊँगी क्योंकि ना शॉप को मुझे बंद नहीं करना है। कुछ भी थोड़ा जो भी हो, क्योंकि घर में भी अब रेस्ट ही करना है, दुकान पे भी बस खोल के। और वहाँ पे भी एक तो खाट है ही, तो रेस्ट कर लूँगी। तो इस वजह से भी दुकान पे तो मैं जाऊँगी, बस इसको क्लीन कर लूँ थोड़ा सा और जाऊँगी। तो इतना मेहनत भरा काम था ना कि बस थकान तो बहुत हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो, ऐसा लग रहा है हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फ़ीवर चढ़ा आएगा। और मेरी ज़िंदगी में तो आराम नहीं है, क्योंकि देखो, अभी मैंने पेंट करा, सफाई करी, और अब दुकान पे भी काम है। ऐसा नहीं है कि मैं आराम कर लूँ, और बच्चे को भी देखना होता है, घर के भी काम करना होता है। तो ये देखिए, ये फ़ाइनल है। जो मैंने पेंट करा है, सामान-वामान तो मैंने रख दिया है सारा, बस ऐसे ही। और ये गली है। पहले इसमें मैंने आपको दिखाया भी था, इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा, नीला कलर था तो बहुत डार्क लगता था ना, तो वो ज़्यादा इतना देखने में अच्छा नहीं लगता था। काफ़ी दिन भी हो गए थे ना पेंट के, तो इस वजह से। तो अभी मैंने ये थोड़ा लाइट कलर कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो बस अभी इसको ना, सामान-वामान को थोड़ा सही से रखना है। अभी तो मैंने वैसे ही रख दिया है, सारा सामान कट्टे-वट्टे इधर फैले हुए थे। ये सारा ना मेरे दुकान का सामान है। और ये कपड़े-उपड़े भी सब मैंने अभी फ़िलहाल में ऐसे ही रख दिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज
करके दुकान। आज हमारे घर में हुआ है पेंट और पूरा आज मैं बहुत जल्दी उठी थी, तो आज का दिन बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा है, बहुत थक गई थी मैं। अभी तो बहुत 6 बज गया है करीब, तो करीब 6 बज गया है। तो अभी मैं आ गई थी दुकान पे। मैंने सोचा जो थोड़ा बहुत भी कुछ जैसे इनकम हो जाए दुकान की तो सही है, दुकान वैसे बंद नहीं होना चाहिए। तो अब वैसे भी घर पे भी रेस्ट ही करना था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे लेट जाऊँगी, यहाँ पे भी तो खाट है ही। तो मैं आ गई थी दुकान पे अभी। तो आज का पूरा दिन मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई, ऐसी लग रही है जैसे तबीयत सी ख़राब होगी। पूरा बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, क्योंकि मैंने ही पेंट करा सारा पूरे घर में। एक कमरा था पूरा, वो जो गली वाला एरिया है हमारा, तो उसमें पूरा पेंट करा, सारा सफाई करी, तो जिसमें परी ने भी हेल्प करवाई। तो ये सारा करते करते बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अब दुकान की भी एक दिन सफाई करनी है अच्छे से, और फिर दुकान का भी काम रहता है। और अभी 1-2 घंटे बाद, तो अभी बस अब थोड़ी देर बाद जाऊँगी घर में। आज का बस पूरा ही दिन ऐसी हो रही है। इसको पता नहीं क्या समझ में आता है। जैसे मैं फ़ोन ऐसे करती हूँ ना ब्लॉग के लिए, तो बस ये आकर के सामने खड़ा हो जाता है। और मैं बोल रही थी देखो कैसे कर रहा है ये। बस ये नहीं रहने देता, कोई भी बिंदी विंदी कुछ नहीं रहने देता, और कान के भी कुछ नहीं रहने देता। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आप सभी का सहयोग और सपोर्ट की आवश्यकता है, तो कृपया सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेस्टिवल सीज़न भी आने वाला है, तो मुझे टाइम तो मिलता नहीं, तो इस वजह से ही मैंने अभी घर पे पहली पेंट वेंट कर दिया। और अब दुकान की भी सफाई करनी ज़रूरी है, तो दुकान की सफाई करूँगी मैं। तो दुकान में भी बहुत ज़्यादा काम फैला रहता है, पता नहीं दुकान की तो कितनी भी सफाई करो ना पूरी नहीं होती है। मतलब हर कुछ दिन बाद बस सफाई करनी होती है, बस सफाई और या फिर काम रहता है।